सोना एक किसान था, काफी खुशहाल था वह। उसके पास गुजारे के लिए काफी जमीन थी, बड़ी मेहनत से खेती करता था। जब अपनी लहलहाती फसल को देखता था तो उसका मन खुशी से नाच उठता था। अरे वाह, इस बार भी फसल अच्छी हुई है। गांव में सबसे अधिक जमीन सोना के ही पास थी, वह सबसे अधिक संपन्न था, इसलिए गांव के लोग उससे जलते भी थे। वे कई बार अपने जानवर उसके खेतों में चरने के लिए छोड़ देते थे, जिससे उसका बड़ा नुकसान होता था। एक दिन सोना अपने घर के बाहरी दालान में बैठा था। तभी एक परदेशी उसके घर के सामने से गुजरा। उसने सोना को बताया कि वह अरे सुनो भाई, मैं ब्रह्मपुत्र नदी के पास से आ रहा हूँ। वहाँ नई बस्ती बसाई जा रही है। उस बस्ती में बसने वाले हर आदमी को 20 एकड़ जमीन मुफ्त दी जा रही है। वह जमीन यहाँ की जमीन से अधिक उपजाऊ है। वहाँ का किसान बहुत जल्दी उन्नति करेंगे और धनी भी हो जाएंगे। सोना अपने गांव के लोगों के व्यवहार से असंतुष्ट तो था ही, उसने वहां जाने का निश्चय कर लिया। मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर चला जाऊं और नई बस्ती में जाकर बस जाऊं, और 20 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जा रही है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ऐसा सोचकर सोना उस बस्ती में जाता है। आइए, हमारे नई बस्ती में आपका स्वागत है। वहां के लोग सोना का स्वागत करते हैं और उसे पंचायत ने 100 एकड़ जमीन पट्टा कर दिया। अब सोना और मेहनत से खेती करने लगा और कुछ वर्षों में संपन्न हो गया। उसने अपना नया मकान भी बनवा लिया और वह आराम से रहने लगा, अपनी सफलता पर गर्व करने लगा। कुछ समय पर सोना को लगने लगा कि उसके पास पर्याप्त जमीन नहीं है। अगर मेरे पास कुछ और जमीन होती तो मैं और अधिक सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करता। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि उसको जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है। सोना एक दिन घर के बाहर खाट पर आराम कर रहा था कि तभी एक सौदागर घर के सामने से गुजर रहा था। अत्यधिक शाम होने के कारण सोना के यह रुकने का निश्चय किया। सोना भाई, मैं नदी के उसे पार से आ रहा हूँ। काफी रात हो गई है, क्या ठहरने का स्थान मिलेगा आपके यहाँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सौदागर भाई, अगर कहीं जमीन अच्छी हो तो बताइएगा, तुम तो आते जाते रहते हो। अरे सोना भाई, मैं नदी के उसे पार से आ रहा हूँ। पूरी जमीन खाली पड़ी हुई है, जितना जोतना चाहो उतना जोत लो। या सौदागर की बात सुनकर सोना की आंखें चमकने लगी और नदी के उसे पार जमीन हथिया सपने देखने लगा। सोना वहां जाने की तैयारी शुरू कर दिया। सोना गांव वालों को खुश करने के लिए मिठाई कपड़े खरीदे।